मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मिथिला रिवाज में। मैं आज आप लोगों को मिथिला पेंटिंग के बारे में बताने आई हूँ। मिथिला पेंटिंग जो है बिहार का फोक आर्ट है। यह बिहार की बहुत ही पुरानी कला है और यह बिहार में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जगह जगह फैला हुआ है। इस क्षेत्र में कई लोग अपना करियर बना चुके हैं। मैं भी मिथिला पेंटिंग करती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पेंटिंग को आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होता है और ये पेंटिंग बनता कैसे है। सबसे पहले मैं इस पेंटिंग में जो कलर यूज होता है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। इस पेंटिंग के लिए पहले जो यूज होता था वो गोंद में लोग कलर पाउडर मिलाकर उसको बॉयल करते थे और फिर उसको यूज करते थे। लेकिन उसमें डिफेक्टिव ये था कि जब उस पर पानी पड़ता था तो वो पेंटिंग खराब हो जाती थी। फिर लोग नेचुरल कलर यूज करने लगे, जैसे फूलों का रस निकाल के यूज करने लगे, पत्तों का रस निकाल के यूज करने लगे। फिर फैब्रिक कलर यूज होने लगा है। अभी भी लोग नेचुरल कलर यूज करते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगी कि फैब्रिक कलर यूज करें, क्योंकि इसमें पानी पड़ने से भी कोई खराबी नहीं होती। तो सबसे पहले जो यूज होता है, पहले ये नीव यूज होता है और उसके बाद हम ब्रश यूज करते हैं। ठीक है, आइए अब हम सीखते हैं मिथिला पेंटिंग। तो मैं बता दूं कि ये निब जो है ये निब यूज होता है, और लेकिन अभी मैं आपको बोलूँगी सीखते टाइम सीखने के लिए पेन का यूज करें। कोई सा भी पेन ले लें, बॉल पेन हो, जेल पेन हो, कोई सा भी पेन ले लें और उससे सीखें। और जब सीख जाए तब आप लोग निब का यूज करें। और ये ब्रश और ये फैब्रिक कलर। तो आइए सीखते हैं। अभी हम सिर्फ बॉर्डर सीखेंगे। सिंपल डिजाइन बताऊंगी मैं जो आपको इजी रहे। सबसे हम पहले सीधा स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इसको हम डबल करेंगे धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। ठीक है, इसको थोड़ा सा गैप दे दें ताकि हम इसके बीच डिजाइन बना सके। डिजाइन भी मैं आपको सिर्फ आसान आसान बताऊंगी अभी, ताकि आप लोगों को सीखने में आसानी रहे। ठीक है, ये हमने डबल लाइन कर लिया। अब देखिए हम इसके अंदर वी बनाएंगे, वी, फिर वी, उल्टा वी, फिर सीधा वी। ठीक है, ऐसे ऐसे बिल्कुल स्लोली स्लोली बनाएंगे। एक दो डिजाइन में बताती हूँ आप लोगों को। फिर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लें। स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए आप लोग स्केल का भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें हम सर्कल बना लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सर्कल बना लेंगे। एक और डिजाइन बनाती हूँ मैं। इसमें आप ऐसे लाइन डाल सकते हैं, स्लैंडिंग लाइन, टेढ़ा सा लाइन डाल सकते हैं। देख रहे हैं आप कितना इजी है, बहुत इजी है। आप जब सीखने लगेंगे, करने लगेंगे तो बहुत मजा आता है करने में।
क्या करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से इसको कचेंगे, से सीधा सीधा ऐसे सीधा सीधा कचेंगे इसको, स्ट्रेट लाइन धीरे धीरे करें। बिल्कुल ऐसे धीरे 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 धीरे। देखिए इसको सर्कल को हम डबल लाइनिंग करेंगे। इसको भी हम, आप अपनी सुविधा के अनुसार कैसे भी इसको लाइनिंग कर सकते हैं। एक एक छोड़ के करें, एक में हम दूसरा कलर करेंगे ताकि अच्छा लगे देखने में। एक में ब्लैक, एक में रेड कलर कर देंगे, अच्छा लगेगा देखने में। इसको देखिए, इसमें हम इसको भी हम ऐसे ऐसे एक एक छोड़ के एक एक कच देंगे, लाइनिंग कर देंगे। मिथिला पेंटिंग में जो है 3-4 तरह की पेंटिंग होती है। एक तो होता है लाइनिंग, लाइन वर्क और कलरफुल वर्क और टैटू पेंटिंग। धीरे धीरे करें। अब इसको हम डबल लाइन कर लेते हैं। इसको हम डबल लाइन नहीं किया, ठीक है। ऐसे ऐसे कर लेंगे हम डबल लाइन, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है।
अब हम रेड पेन से इसको, ये हमने स्ट्रेट लाइन लिया है, ये हम स्लिपिंग लाइन ले लेंगे इसमें, ऐसे ऐसे स्लिपिंग लाइन। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे ताकि लाइन से इधर उधर ना हो, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। जितना पास पास लाइन देंगे उतना ही अच्छा लगता है देखने में, बारीकी काम नजर आता है। इसको भी हम कर देंगे। इसको भी हम रेड से कर देंगे, ऐसे स्लैंडिंग लाइन करेंगे। टेढ़ा टेढ़ा इसको कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा तैयार हो गया। बस सिंपल से मैं ऐसे डिजाइन बताई हूँ। आगे भी मैं इसी तरह के वीडियो लाती रहूंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।